का 8वां दिन है। दुर्गाष्टमी महाअष्टमी के रूप में इसे मनाया जाता है। आप सभी देशवासियों को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही कल रामनवमी भी है, प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव, तो इसके लिए भी एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, देश भर में रामनवमी के उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रभु श्री राम की कर्म भूमि चित्रकूट में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। और यहाँ अयोध्या, मथुरा और काशी से भी संत आए हैं। और अयोध्या में तो इस बार रामनवमी से एक नई सौगात भी शुरू होने जा रही है। श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर से भी अयोध्या का दर्शन कर पाएंगे। पहली बार यहाँ चौपर की सुविधा भी शुरू हो गई है। वैसे रामनवमी की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ कि सही तारीख और तिथि क्या है, तो आपको बता दूं रामनवमी कल 30 मार्च को ही मनाई जाएगी। और रामनवमी का मध्याह्न शुभ मुहूर्त रहेगा 11:11 से 1:40 तक। और भी ज्यादा जानकारी आप रामनवमी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको लेकर DLS न्यूज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो डाल रखा, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और वैसे 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन भी है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु श्री राम, हनुमान जी और गुरु ग्रह की पूजा एक साथ करने से शुभ लाभ मिलता है। और मार्च के आखिरी 3 दिन में खरीदारी के भी काफी अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं। 29 को महालक्ष्मी योग, 30 को सर्वार्थ सिद्धि योग और 31 मार्च को दिन भर पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो मार्च में आप इन दिनों में खरीदारी भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कुछ पार्टियां भ्रष्टाचार बचाओ अभियान में जुटी हुई है। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी ऑफिस के उद्घाटन करते दौरान कहा कि ये भाजपा के सपनों का विस्तार है। अच्छा, व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर्स के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। जल्द ही आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजने के बाद एडिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। सबसे पहले ये फीचर iOS यूजर्स को, यानी कि एप्पल के जो फोन है उन पर मिलेगा। मैसेज सेंड करने के बाद 15 मिनट तक आप उसे एडिट भी कर पाएंगे, है ना। और मैं देखिए, रिलायंस ने लॉन्च किया जियो फाइबर बैकअप प्लान। सिर्फ 198 रुपीज खर्च करके आप ब्रॉडबैंड से IPL क्रिकेट मैच का मजा ले पाएंगे। महीने भर तक अनलिमिटेड चलेगा इंटरनेट। वैसे आपको बता दूं 31 मार्च से IPL शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर है, सस्ता होगा अब देश में माल भाड़ा। मोदी सरकार ने साल 2024 तक लॉजिस्टिक लागत को 9% करने का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा। और लॉजिस्टिक्स को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि कॉस्ट घटाने पर काम कर रही है सरकार। एसोचैम के एनुअल सेशन में अमित शाह ने कहा लॉजिस्टिक कॉस्ट 13% से घटाकर 7.5% पर लाएंगे। वही देखिए, मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 मार्च को मध्य प्रदेश भोपाल का दौरा करेंगे। और दूसरे दिन 1 अप्रैल को देश के PM मोदी भी मध्य प्रदेश में जाएंगे। यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर है, नकली और खराब क्वालिटी की दवाई बनाने वाली 18 फार्मा कंपनियों पर सरकार ने एक्शन लिया और इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। तो उसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है नकली और खराब क्वालिटी की दवाइयां बनाती है। 3 राज्यों में 138 कंपनियों पर कार्रवाई हुई, जिनमें से 18 का लाइसेंस कैंसिल किया गया। अच्छा, 4 धाम यात्रा पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्थानीय लोगों को पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। जो उत्तराखंड के ही निवासी हैं, उन लोगों को 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया। हालांकि आपको बता दूं, उत्तराखंड के अलावा देश के दूसरे सभी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, तभी आपको 4 धाम यात्रा की इजाजत होगी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने इस बार कुछ बड़ी तैयारी भी की है। वैसे पिछले साल 2022 का डेटा देखिए आप, 350 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 90% लोगों को हार्ट अटैक भी आया। लेकिन इस बार सरकार ने श्रद्धालुओं के हेल्थ को लेकर भी बड़ी व्यवस्थाएं की हैं। 4 धाम यात्रा के रास्ते में 50 हेल्थ ATM भी खोले जाएंगे, जहां आपको खून की जांच, ब्लड रिपोर्ट वगैरह 15 मिनट में मिल पाएगी, है ना। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी काम की खबर आ रही है, सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। जो पहले 31 मार्च लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है, यानी अब 30 जून तक आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकेंगे। हालांकि अभी भी आपको 1000 रुपए फीस तो देनी ही पड़ेगी। वैसे डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया। अब 30 सितंबर 2023 तक आप नॉमिनेशन कर पाएंगे। हालांकि ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड के लिए अभी भी नॉमिनी ऐड करने की लास्ट डेट 31 मार्च ही है। बाकी जो ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है, उनमें नॉमिनेशन भरने की डेडलाइन बढ़ चुकी है। अब 30 सितंबर तक मौका है, तब तक आप उनमें नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। सेबी की तरफ से इस समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। और कल ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था, वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए EPFO ने PF पर ब्याज दर वगैरह को भी बढ़ा दिया। 2022-23 के लिए कर्मचारी प्रोविडेंट फंड पर अब आपको 8.15% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। EPFO की तरफ से 0.05% ब्याज दर बढ़ाई गई है। जो पहले 8.10% थी, उसको बढ़ाकर 8.15% कर दिया। और इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको सालाना PF खाते पर कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, कितना फायदा होगा, इसकी जानकारी भी आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, अगर आपका भी PF में खाता खुला हुआ, तो अब आपको ये एक्स्ट्रा ब्याज का फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, वही देखिए, ईरान देश में कुछ अनोखे कानून लागू किए गए। हिजाब नहीं पहनने पर 49 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा महिलाओं पर, और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। और महिलाएं इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाएंगी। संसद में इस तरह का कानून बनाया गया। हालांकि ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, उसके बावजूद देखिए आप कैसे कैसे अनोखे कानून बनाती हैं मुस्लिम देशों की सरकारें। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की उमेश पाल मामले में माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। हालांकि इनका कहना कि अभी हाईकोर्ट जाएंगे। पीड़ित परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थैंक यू भी कहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अतीक
को जब उम्र कैद हुई, उसके भाई अशरफ को बरी कर दिया गया। रिमांड ऑर्डर नहीं होने के कारण 5 घंटे नैनी जेल के बाहर वैन में बैठा रहा माफिया। और कोर्ट का फैसला सुनाने के बाद अतीक को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती भी रवाना हो चुकी है। सजा सुनने के बाद अतीक अहमद का बीपी भी हाई हो गया, बीपी बढ़ गया था। 44 साल में पहली बार कोर्ट की तरफ से अतीक को यह सजा सुनाई गई। 14 मुकदमों में गवाह पलटे इसने, 4 केस सरकार ने वापस लिए, 12 मामलों में ट्रायल ही नहीं हो पा रहा था। गुनाहों से कूट-कूट कर भरा था अतीक, लेकिन आखिरकार सच की जीत होती ही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अडानी ने QBML की 49% हिस्सेदारी खरीदी, 47.84 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया। वैसे अडानी ग्रुप का अभी NDTV में भी 64.71% स्टेक है, यानी कि मेजोरिटी स्टॉक इसी के पास है अडानी का। और देखिए आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE ने अडानी ग्रुप पर कुछ सवाल भी उठाए हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने एंटरप्राइजेज से लोन रीपेमेंट को लेकर क्लियरिफिकेशन भी मांगा है। और देखिए NDTV के भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने UK सिन्हा और दिवाली गोयन का 2 साल इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए अगला अपडेट चाह रहा बहुत ही काम की खबर है कि 6 ऐसे जरूरी काम है जिनको निपटाने का आखिरी मौका आपके पास 31 मार्च का ही है। जिनमें देखिए दोस्तों, अगर आपका भी एक तो PPF खाता खुला हुआ तो PPF में और सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला हुआ तो उसमें मिनिमम अमाउंट राशि जरूर जमा करा दे, क्योंकि हर साल इन सभी योजनाओं में एक मिनिमम अमाउंट होती है जो आपको जमा करानी ही पड़ती है, वरना आप इस योजनाओं से इनएक्टिव हो जाते हैं। और PM वय वंदन योजना में भी निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च ही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन हो, SBI अमृत कलश स्कीम में निवेश करना हो, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना हो, ATC ATD वगैरह के, तो भी आपके पास लास्ट डेट 31 मार्च है, क्योंकि उसके बाद नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें आप, है ना। अच्छा, दुनिया में नौकरियों के हालातों पर कुछ अपडेट देखिए आप कंपनीज के। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी फिर से छटनी करने जा रही है। ये सिएटल ऑफिस से 559 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल चुकी है। और गिटहब इंडिया ने भी 140 एम्प्लॉयज को आउट कर दिया। डिज्नी में भी छटनी की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ग्लोबल वर्कफोर्स में 7000 एम्प्लॉयज को निकालने का प्लान किया गया। कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनीज ये फैसला कर रही है। और देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन भी 9000 और एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने वाली है। और इस मंदी के दौर में अमेजोन ही नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनीज काफी सैलरी ऑफ कर रही है। लेकिन आप घबराइए मत, मैंने अभी नोटिस किया कि कई सारे लोग फ्लिपकार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, जस्ट डायल और बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनीज में सपोर्ट रोल्स में 100% जॉब प्लेसमेंट पा रहे हैं। लेकिन कैसे? तो दोस्तों, लोगों के लिए एक डिसेंट जॉब पाना काफी मुश्किल होता है, पर अपना जॉब एसेंट 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम ऑफर दे रहा है। पहले से 50+ बैचेज हो चुके हैं और स्लोली पूरी इंडिया के जॉब मार्केट को तोड़ रहे हैं। सिर्फ 15,000 ट्रेनिंग फीस में सपोर्ट रोल्स में 2 से 4 लाख पर ईयर तक का जॉब ऑफर भी आप पा सकते हैं। दोस्तों, आप भी इस प्रोग्राम से जुड़कर बड़ी बड़ी कंपनीज के जॉब के साथ प्रोविडेंट फंड, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, ESI जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अपना एसएन टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। जल्दी से फॉर्म भरें, क्योंकि बैच में सिर्फ 50 से 100 स्टूडेंट्स ही शामिल हो सकते हैं। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट के द्वारा आपकी स्किल सेट पर ट्रेनिंग लीजिए और टॉप कंपनी से गारंटीड जॉब ऑफर पाइए। दोस्तों, अगर आपके पास 15,000 ट्रेनिंग फीस की भी समस्या है तो अपना एसएन टीम आपको फाइनेंस में भी हेल्प करेगी और आप अभी कुछ पेमेंट देकर बाद में जॉब सेटल होने के बाद आराम से किस्तों में पैसे चुका सकते हैं। तो बस नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, फॉर्म भरें और अपना एसएन टीम आपको कॉल करेगी सारी जानकारी के साथ। चलिए अगली खबर है, पंजाब में चल रहे अमृतपाल मामले को लेकर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि अमृतपाल सिंह को जल्द ही पकड़ दिया जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमृतपाल दिल्ली में दिखाई दिया, बिना पगड़ी खुले बाल में नजर आ रहा। फाइनेंसर कलसी का पाकिस्तानी लिंक भी मिला जो कि अमृतपाल का फाइनेंशियर है। और देखिए आप, हरियाणा करनाल पहुंचे किसान भाई लोगों के नेता राकेश टिकैत भी बोले कि अमृतपाल मुद्दे पर नेगेटिव चीजें ना दिखाए मीडिया। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि सांसद अब जेल जाएंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे। खराब हुई फसलों का उन्होंने जायजा भी लिया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में अब पोस्टर वार बढ़ गई है। 11 भाषाओं में आम आदमी पार्टी लगाएगी मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर। 30 मार्च तक देश भर में ये प्लान तैयार किया गया। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि पीएम मोदी दोनों हाथों से देश लूट रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा ने 7 साल में कांग्रेस के 75 साल बराबर लूटा और इसीलिए आम आदमी पार्टी 30 मार्च को देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाएगी 11 अलग अलग भाषाओं में। वैसे ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति चलती रहेगी। अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देखिए आप, लापता बच्चों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप का उद्घाटन भी किया और वो बोले कि बच्चे और महिलाएं सॉफ्ट टारगेट हैं। अगर पंजाब में अब कोई बच्चा लापता हो जाता है तो उसकी शिकायत तुरंत आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी कर पाएंगे। साथ ही भगवंत मान ने एक AI चैटबॉट हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 9517795178। इस नंबर पर लोग बाग अपनी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा पाएंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, एलोन मस्क का ऐलान 15 अप्रैल से केवल सत्यापित खाते यानी कि वेरीफाइड अकाउंट ही ट्विटर पोल में वोट कर पाएंगे। ट्विटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 15 अप्रैल से सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स को फॉर यू और रिकमेंडेशन फीचर मिलेंगे और पोल में भी वोट वही कर पाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में फिर कांपी धरती। उदयपुर जिले का जाडोल भूकंप का केंद्र था। एक बार फिर से राजस्थान में भूकंप का सामना करना पड़ा लोगों को। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तीव्रता कम ही थी। वैसे हमारे भारत के अलावा जापान में भी कल भूकंप काफी तेज आया। जापान के होक्काइडो में 6.1 तीव्रता के झटके लगे। यहाँ कोहराम
कोहराम सा मच गया, काफी तबाही भी हुई, काफी सड़कें भी टूट गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, भूकंप कितना खतरनाक था। अच्छा भाई, अगली खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में छात्रा संघ कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि प्रदेश में 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे जल्द ही। वैसे राजस्थान में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल पर भी खबर आ रही कि आज राजस्थान के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी। सरकारी डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि वो काम नहीं करेंगे। हालांकि राजस्थान सरकार ने रेजिडेंट्स को कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। इधर राजस्थान के चिकित्सकों और डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य का अधिकार राइट्स टू हेल्थ बिल का विधेयक जब तक कि वापस नहीं लिया जाता, हम लोग आंदोलन नहीं रोकेंगे। आरटीएच बिल के विरोध में 15,000 से भी ज्यादा डॉक्टर आज छुट्टी पर रहेंगे। सभी अस्पतालों में ओपीडी वगैरह बंद रहेगी। वैसे राजस्थान में आरटीई के तहत स्कूलों में भी फ्री एडमिशन फिर से शुरू हो चुके हैं। प्री प्राइमरी क्लासेज की फीस नहीं देगा शिक्षा विभाग। हर स्कूल में 75% सीटों को आरटीई के जरिए भरा जाएगा। 29 मार्च से आज से 10 अप्रैल तक आप आरटीई के जरिए अपने बच्चों का ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। और वे देखिए, राजस्थान सरकार ने एक और फैसला लिया है, निकाय प्रमुखों के भत्ते में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। नगर निगम, मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्षों को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि उनको अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। और इस बढ़ोतरी के बाद अब भत्ते की राशि कितनी मिलेगी, तो इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान में 30 मार्च को निकलेगी रामनवमी की शोभा यात्रा। कई जिलों के कलेक्टर और एसपी ने इसको लेकर फ्लैग मार्च भी निकाला। सभी समाज के लोगों के साथ बैठक भी की। अच्छा, बड़ी खबर आ रही बिजली बिल को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली हुई महंगी। बिजली के रेट में 1.65% की बढ़ोतरी कर दी है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह की बिजली की नई यूनिट रेटें जारी कर दी है, जिसमें लगभग पिछले के मुकाबले 1.65% की बढ़ोतरी की गई है। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियली मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से लेटर जारी किया गया। अब नए यूनिट रेट क्या होंगे, 50 यूनिट तक, 51 से 150, 151 से 300 यूनिट तक वगैरह वगैरह। तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। घरेलू बिजली का टेरिफ क्या होगा तो, है ना। वैसे मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल भी स्थगित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वार्ता के लिए बुलाया। एमपी में 6 दिन से वकील कोई पैरवी भी नहीं कर रहे थे। वह देखिए, मध्य प्रदेश में अब बहु बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी। 9 साल बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से नियमों में ये बड़ा बदलाव किया गया। अभी तक जो अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी मिलती है ना, वो परिवार के या तो बड़े लड़के को मिलती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का कहना कि विवाहित बेटी भी अनुकंपा की हकदार होगी। और न सिर्फ विवाहित बेटी बल्कि पुत्र वधू, तलाकशुदा बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी मिल सकेगी। अनुकंपा नियुक्ति का मतलब मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी पर ड्यूटी के दौरान, उसके नौकरी काल के दौरान उसकी जान चली जाती है, तो उसकी जगह पर सरकार परिवार के किसी अन्य सदस्य लड़के लड़की को नौकरी देती है ना, तो उसमें ये नियम में बदलाव किया गया है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के डीसी और एसपी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने नया सरकारी फरमान जारी किया है। अब ये डीसी एसपी जो है ना, सरकार की इजाजत लिए बिना अपने जिले को नहीं छोड़ सकेंगे। और साथ ही मनोहर सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में और बेहतर होगी रोड कनेक्टिविटी। 22 जिलों और 37 तहसीलों से गुजरेगा गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। ये शामली गोरखपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर यूपी का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि नेपाल की सीमा से गुजरेगा। वह देखिए, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी के बाद अब उत्तर प्रदेश नोएडा में भी बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जहां 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के नोएडा सेक्टर 150 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम निर्माण को मंजूरी दी गई है। अच्छा, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और वहां उन्होंने लॉन्च की खारोबार टाउनशिप बेडी सिटी। बोले, ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्लान समय की जरूरत है। वैसे आज 29 मार्च को सीएम योगी कुशीनगर आएंगे, यहाँ 450 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है। और देखिए, गोरखपुर से कोलकाता नई फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है। पहले दिन 44 यात्रियों को लेकर उड़ी एयरलाइंस एयर की फ्लाइट। अब गोरखपुर से रोजाना 12 उड़ानें शुरू हो चुकी है। अच्छा, बड़ी खबर है, ट्रैक्टर और कृषि यंत्र कम रेट पर मिल सकेंगे। 15 सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों के फार्म मशीनरी बैंक में ट्रैक्टर भी शामिल कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश बरेली से ये शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नॉन हिमाचली लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब 3 की बजाय 5 साल में करना होगा लैंड यूज। धारा 118 में संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। राष्ट्रपति के द्वारा इसमें संशोधन को मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट या घर बनाने के लिए जमीन लेने वाले लोगों को सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। पहले मिनिमम 3 साल की लिमिट थी, खाली जमीन या प्लॉट लेने के बाद निर्माण कराने की अनिवार्यता को अब 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है ना। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए आप कि पहली बार कोर्ट के फैसले में एआई का इस्तेमाल किया गया, वो भी हमारे भारत में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद ली। चैट जीपीटी में लिखा कि निर्ममता से किसी की जान ले लेना, इस केस में जमानत दे देनी चाहिए क्या? तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया, आरोपी का बैकग्राउंड देखा जाए। लुधियाना में दर्ज एक हत्या के मामले में ये जवाब लिया गया। जमानत याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने इस फैसले पर। अच्छा, बड़ी खबर है, झारखंड में 2.5 लाख के लगभग राशन कार्ड फर्जी हैं। झारखंड में फर्जी राशन कार्ड को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोग बाग राशन ले रहे हैं। तो अब इस पर झारखंड सरकार का कहना है कि जल्द ही फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा। वैसे झारखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 244 बसें खरीदी जाएंगी। रांची में एसी इलेक्ट्रिक सिटी बसें
बसें भी चलाई जाएगी। अच्छा भाई, खबर आ रही कि अमरनाथ यात्री ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट, भक्त मोबाइल से कर सकेंगे बस की ट्रैकिंग भी। इस बार अमरनाथ यात्रा 2023 के दौरान आपको कई सारी नई फैसिलिटी मिलेगी।